तळोजा येथील मैदानात आयोजक जव्वाद पटेल यांच्या माध्यमातून यंग स्टार चषक 2016 चे आयोजन करण्यात आले। 5 दिवस चालणाऱ्या या टेनिस क्रिकेट सामन्यांमध्ये विविध संघ आपले क्रीडा कौशल्य सादर करणार आहेत। 5 दिवस चालणाऱ्या या टेनिस क्रिकेट स्पर्धेची शनिवार 5 मार्च रोजी सांगता होणार आहे। या क्रिकेट सामन्यादरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंसाठी आयोजक जव्वाद पटेल यांच्या माध्यमातून आकर्षक बक्षिसांची पर्वणी ठेवण्यात आली आहे। आमची हीच भूमिका आहे की आमची जे आजूबाजूची लोक जे सर्व यांची खेळतात ते त्यांना आम्हाला एकत्र करायला पण लय आवडते आणि आमची यंग स्टार चषक आजपासून नाही 18 वर्षांची आमची सलग चालू आहे आणि ही यंग स्टार चषक आमची YouTube लाईव्ह पण दिसतो आणि लोक आम्हाला भरपूर साथ देतात आणि आमच्या गावाला आमच्या या उरुसाच्या निमित्ताने आमच्या गावाचा एक उरूस असतो त्या निमित्ताने आम्ही ही चषक ठेवलेली असतो आणि हर वर्ष आम्ही नवीन नवीन ॲक्टर लोकांना आणि पॉलिटिशियन लोकांना बोलवत असतो आणि लोकांना हे एंटरटेनमेंट दाखवतो असतो आणि लय आम्हाला आवडतो आणि ही नाईट आमची मोप आजूबाजू आणि सर्व पूर्ण एकदम रायगड जिल्ह्यामध्ये गाजलेली नाईट आहे। आम्ही यामध्ये 32 टीमी खेळत आहेत, त्यामध्ये 16 टीमी ओपन ठेवलेले आहेत आणि 16 टीमी आम्ही ग्रामीण ठेवलेले आहेत। त्यामध्ये बक्षीस आम्ही भरपूर 4.5 लाख रुपयाचं बक्षीस ठेवलेलं आहे। एक बाईक मॅन ऑफ द सिरीजवाल्याला दिलेली आहे, एक फ्रीज मॅन ऑफ द सिरीज दिलेली आहे। त्याच्या बदला भरपूर आणि मॅन ऑफ द मॅचला आम्ही गॉगल्स आणि घड्याला देतो। त्याच्या बदल्यात पैसे पण काही लोक रोकडे देतात, त्यांना कॅश देतात, लेकिन त्यामध्ये बक्षीस पण हे ठेवून आणि LEDचं पण आम्ही या लाईव्ह हे केलेलं आहे टेलिकास्ट YouTubeच्या माध्यमातून पूर्ण आपल्या हिंदुस्थानमध्ये वर्ल्डमध्ये दिसतो का इथे जी टुर्नामेंट टेनिसची चाललेली आहे आणि आम्ही लोकांना पण आवाहन करतो का इथे येऊन लोकांना आमची टेनिस टुर्नामेंट ही देखावी। यंदाचा असं विशिष्ट आहे का लोकांतून या टुर्नामेंटून खेळून आणि आपल्या इंटरनॅशनल लेवलला किंवा IPLच्या लेवलला तरी आपल्या इथून ग्रामीण यातून भागातून एक तरी खिलाडी पोचावी, आमची हीच भावना आहे। उरूस निमित्त ठेवण्यात येणारी या सामन्यात अनेक प्रसिद्ध कलाकार, खेळाडू, राजकीय नेते, प्रतिष्ठित व्यक्ती यांची उपस्थिती पाहायला मिळत आहे। की जो आयोजन आहे हा रायगडमध्ये नव्हे तर पुरा महाराष्ट्रामध्ये या आयोजनाची चर्चा होत असतं। 365 दिवस या आयोजनाची चर्चा होत असतो। यंदाच्या वर्षी जो 17 वर्ष ग्रामीण संघ खेळत होते, यावर्षी 16 ओपन संघ आहेत आणि 16 ग्रामीण संघ आहेत। हे एक खास वैशिष्ट्य आहे स्पर्धेचा। एक खिलाड़ी बन के कहना चाहता हूँ कि आज एक नॉर्मल इंसान होने के बाद जब आदमी ग्राउंड में उतरता है तो हर आदमी उसको देखता है, उस वक्त उस खिलाड़ी को ऐसा महसूस होता है कि मुझ में कोई कुछ अलग से ताकत है और वो कुछ कर दिखाने की ताकत से, कुछ कर दिखाने की सोच से वो ऐसा कर देता है कि आज अपने हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का या यहाँ एरिया का नाम रोशन करता है। इसीलिए खिलाड़ी बन के अगर खेलता हूँ तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मैं अपने एक हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। मी नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अल्पसंख्याक विभाग इथं आज आम्हाला आमंत्रण केलं आहे इथले तळोजाचे समाजसेवक जव्वाद पटेल यांनी, तर त्यांच्या आमंत्रणाला मान देऊन इथं उपस्थित झालेले आहोत, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। इथं जे आता जे नाईट टुर्नामेंट भरलं आहे ते फार सुंदर रीतीने आहे। इथं पब्लिकचा फुल प्रोत्साहन आहे आणि जव्वाद पटेलसारखे सामाजिक कार्यकर्ते याच्यातून पुढे येतील ही आमची आशा आहे। यानंतर त्या या विभागातील भरपूर मोठे कार्यकर्ते होणार हे आमचे त्यांच्याबरोबर शुभेच्छा आहेत। बक्षिसांचा भाव एकदम भरगच्च आहे आणि त्या बक्षिसांचा असा जो आहे सर्व खेळाडूंनी त्याचा उपयोग घेतला पाहिजे आणि सर्व शांततेने खेळून ही समाजाला त्यांनी एक चांगली साथ द्यावी असं माझं मत आहे। धन्यवाद। शुक्रवारी भारतीय संघाचे खेळाडू गुलाम परकार यांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। तसेच गुलाम परकार यांनी आपल्या कारकिर्दीतील अनुभव प्रेक्षकांसमोर सादर केलेत। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो क्रिकेट हो रहा है ये एरिया में ही आप फेमस हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जब सब पॉलिटिशियन की मदद से टफ क्रिकेट होगा और यहाँ के नौजवानों को क्रिकेट खेलने मिलेगा तो यहाँ के नौजवान न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत वक्त देंगे क्रिकेट शो को खेलेंगे और मेरा जो भी मुझसे मदद हो सकेगी मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके लिए। और मेरी खुश नसीबी है कि मैं ऐसी जगह पे रहने आया हूँ जहाँ क्रिकेट बहुत ही ज्यादा खेला जाता है। गुलाम साहब आपके सवाल आप लोग भी ये बात ध्यान रखना चाहिए
कि आप जब भी कोई टीम में खेले, स्कूल में खेले या कॉलेज में खेले या कोई क्लब से खेले, तो सब में जो नंबर 1 नंबर 2 टीम रहती है उसमें खेलने की कोशिश करें, क्योंकि वो टीम में ज्यादा मैचेस खेलने मिलेंगे और आपको आपका टैलेंट शो करने के लिए मौका मिलेगा। मैं भी बॉम्बे से खेला करता था, जिसमें 6-7 इंडियन टेस्ट प्लेयर्स रहते थे। क्लब भी मैं ए डिवीजन में खेला करता था और मेरा पासी साइकिलिस्ट और सीसीआई जो ब्रेवन स्टेडियम है वो टीम से मैं खेला करता था। बॉम्बे में सुनील गावस्कर साहब से खेलते वक्त उन्होंने मुझे काफी इनकरेज किया, उनके अगेंस्ट भी खेला करता था। जब भी उन्होंने मेरे स्ट्रोक देके काफी इनकरेज किया। उनके साथ मेरी पार्टनरशिप है 420 रन्स की, 421 रन्स की ओपनिंग स्टैंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ कि आप भी बड़े बड़े स्कोर कर सकेंगे और इंडिया की टीम में खेल सकेंगे। तसेच या दिवशी शेकापच्या हरेश केनी यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। या दरम्यान नवी मुंबईचे माजी महापौर सागर नाईक यांनी उपस्थित राहून आयोजक जव्वाद पटेल यांच्या कार्याचे कौतुक केले। जब्बार पटेल जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये हमारी अभी ये जो कोकण भाग है उस कोकण भाग की क्रिकेट ये अभी परंपरा हो चुकी है। सागर साहब कितने क्रिकेट सामने हुए पूरे रेलवे परिसर में अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा प्राइज मनी की क्रिकेट सामने हुए और हमारे इस लोगों में बच्चों में क्रिकेट एक खून में बसता है और इस प्रदर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। अगर कार्यक्रम ही नहीं होंगे तो प्रदर्शन कहाँ पे होगा। तो जवाहर सिंह जैसे लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इसके लिए ये टैलेंट उभर के आता है। तो इसके लिए जवाहर सिंह का मैं हार्दिक अभिनंदन सारे खिलाड़ियों के ओर से करता हूँ। और ऐसे ही करते आए हैं और करेंगे, ऐसे भाईचारा हम सब में है। ये इस मंडी में हम आगरी और हमारे सारे मुसलमान भाइयों बहनों सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं और ये हमारी एक ही इस एरिया की पहचान है। और यहाँ पे जो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अपना खेलना बाग है, हमारा तलोजा है, शाबाश गांव है, या ऐसे हमारे जो भाई इधर आगरी सब आगरी मुसलमान आगरी तो जहाँ पे ईद आगरी लोग मनाते हैं और होली अपने मुसलमान भाई दिवाली होली मुसलमान भाई मनाते हैं। तो ऐसा भाईचारा इस इलाके में है वो आप हम सबके वजह से बरकरार है। तो ऐसे बरकरार रहे और ऐसे सामने जवाहर सेठ आपके माध्यम से सामाजिक कार्यक्रम होते रहे। ऐसे में इच्छा व्यक्त करते यहाँ पे मुझे बुलाया, सम्मान किया, इसके धन्यवाद देता हूँ।